अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बांग्लादेश से कुत्तों वाली हार हुई, उसके बाद आपने T20 टीम का ऐलान किया है दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए और वनडे टीम का ऐलान किया है दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए। उसके अंदर मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। अभी 1 घंटा पहले टीम का अनाउंसमेंट हुई है और टीम जो अनाउंसमेंट हुई है वो हुई है PCB के पेज के ऊपर, यानी कि उसकी वेबसाइट के ऊपर। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आए सेलेक्टर्स में से या फिर कोई 2 नमूने आते, जैसे कि पहले बांग्लादेश की सीरीज के लिए 2 नमूने आए थे। कोई किसी का बाप नहीं जानता उनको कि वो कौन थे, कहाँ से उनका ताल्लुक था, क्रिकेट से उनका कितना ताल्लुक है, सहाफ़ी हैं, कौन है, उनको किसी को कुछ नहीं पता। अगर उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उनके फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि कौन सा खिलाड़ी के बारे में क्या जवाब देना है। इसलिए ऐसे नमूने भेज दो कि सहाफ़ी जो पहले से ही पेड सहाफ़ी हैं वो डिसाइड करके सवाल करें और 3-4 सवाल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाए। कोई उल्टा सीधा सवाल ना हो। पहले होता था कि चीफ सेलेक्टर खुद आता था और उसके साथ उसका एक मातहत होता था और वो आकर मुंह देता था, जिसे कहते हैं कि उसके तुंद तेज सवालात के सहाफ़ियों के जवाब जो हैं वो देता था और एक एक बंदे के ऊपर जो है वो बहस होती थी कि ये खिलाड़ी क्यों शामिल किया गया है और वो खिलाड़ी क्यों शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब मामला ज़रा दूसरा हो गया है। साया कंपनी, उसके खिलाड़ी 7 से 8 टीम के अंदर खेलने ज़रूरी हैं, इसलिए अब जो है मजबूरी है और करप्शन इतनी उरूज पे पहुंच गई है कि कोई बोलने वाला जो है उसको सवाल का नौबत ही ना आए, उसके सवाल करने की नौबत ही ना आए। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कि आप जो हैं कुछ भी नहीं कह सकते। जो कुछ भी होगा उनकी मर्जी से होगा, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर थोड़ी सी फॉर्म के अंदर आना शुरू हुए थे और अब लग रहा था कि ये लोग जो है इतने बासलाहियत खिलाड़ी हैं। अहमद दानियाल का पेस जो है पूरी दुनिया ने देखा और अब उसके पेस को जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो है वो आजमाने की ज़रूरत थी। वहाँ की पिचेस जो हैं कॉर्टनी वॉश और किटले एम्ब्रोस जहाँ पर बॉलिंग करते थे, उन पिचेस के ऊपर अगर ये खिलाड़ी इतनी फास्ट बॉलिंग करेंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन नहीं, आपने इन दोनों को ड्रॉप कर दिया और बेगैरत हसन अली और हारिस रऊफ जैसे मनहूस खिलाड़ी जो 60-60 70-70 रन देने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम को लानत से भरपूर जो है वो मोशड़ा अता फरमाया, उन लोगों को दोबारा टीम के अंदर लेकर आए। क्यों? अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा साया कंपनी के ज़ेरे असर नहीं है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन हसन अली और हारिस रऊफ तो ज़रूर आएंगे क्योंकि लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों को भी अकोमोडेट करना है और ये जो PSL की टीमें हैं, फ्रेंचाइज टीमें, इनके भी खिलाड़ियों को, PSL की टीम्स की मैनेजमेंट जो है वो भी असरअंदाज होती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी जगहों से पैसे आ रहे हैं कि खिलाड़ियों को सेलेक्ट करो और वही मोहम्मद नवाज बेगैरत का बच्चा जो है वो खेलता हुआ नजर आएगा और सुफियान मुकीम को मैच नहीं खिलाया जाएगा। साहबजादा फरहान को तीसरा T20 किसने इजाज़त दी थी खिलाने की? तुम्हारे अंदर अगर इतना ही वो है कि तुमने फ़खर जमान को सिलेक्ट कर लिया है तो तीसरे टेस्ट T20 के अंदर फ़खर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया था? और क्या गारंटी है कि साहबजादा फरहान जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला T20 मैच खेलेगा या नहीं, क्योंकि उसने रन्स कर लिए हैं। अगर 63 रन 178 में से 63 रन निकाल दे तो पाकिस्तानी टीम का क्या स्कोर था, ज़रा कोई ये भी देखे। लोग बाबर के बारे में जो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्री करते हुए और उसकी चीज़ें गिनवाते हुए और रिजवान की चीज़ें गिनवाते हुए नजर आते हैं कि अगर बाबर होता तो ये होता, अगर रिजवान होता तो ये होता। कुत्ते के बच्चों, ज़रा ये देखो, साहबजादा फरहान है तो क्या हुआ, फ़खर जमान नहीं है तो क्या हुआ, सुफियान मुकीम नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद नवाज है तो क्या हो रहा है। जूते में दाल बट रही है, लानत पाकिस्तानी टीम को समेटने को मिल रही है, लेकिन किसी के बाप को फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी टीम हारे, यही हारिस रऊफ, यही हसन अली खेलता हुआ नजर आएगा। सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए होंगे। नया टैलेंट जो है जब तक जंग नहीं लग जाएगा, ये लोग बाहर नहीं चले जाएंगे जब तक इन लोगों को आजमाया नहीं जाएगा। और 25 दफा के आजमाए हुए 30 दफा कमबैक करने वाले कुत्ते की नस्ल जो है वो आकर मैच खेलेंगे। उनको सेलेक्ट करने वाले भी कुत्ते का बच्चा है और जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे बड़ा कोई कुत्ता नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये पूरे पाकिस्तान की माँ बहनें कर रहे हैं क्रिकेट की और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज से भी कमतर लेवल के ऊपर पहुंचा दिया है। और आप बोलते हैं कि इन लोगों को गालियां ना दो, लैंग्वेज अपनी दुरुस्त करो। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है और आप बोल रहे हैं कि इन लोगों को इस तरह ना बोलो। किस तरह बोलो फिर? अगर आपको इतनी ही गैरत है तो अपना मुंह
दिखाइए, दफा हो जाइए, किसी और का चैनल देखिए, और जो इन लोगों के उठाता है उन लोगों को चैनल देखकर उसके ऊपर कमेंट करें। लानत हो, मेरे चैनल के ऊपर नहीं आओ। अगर तुम लोगों को इतनी ही लैंग्वेज के ऊपर मसला हो रहा है या गालियों से इतनी ही तकलीफ हो रही है तो अपना मुंह लेके गरक हो जाओ और भाड़ में जाओ। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो मेरी बात को इंडोर्स करते हैं और इस बात को समझते हैं, उनको क्रिकेट का सेंस है, और वो लोग इस करप्शन के ऊपर जो साया कंपनी और पाकिस्तान PSL की फ्रेंचाइज कंपनी जो करप्शन कर रही हैं उसके अंदर पूरा पूरा मुलव्विस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारा कप्तान। और ये कोच जो है इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है माशाल्लाह से, अब आप तसव्वुर कीजिए कि कोच जो है उसको हायर करने में खिलाड़ियों की मर्जी शामिल होती है। ये गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी को नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये आकिब जावेद जैसे, अजहर महमूद जैसे मनहूस किरदारों को बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान का हाल ऐसा है, इसीलिए गवर्नमेंट का हाल ऐसा है, इसीलिए सेनेट और कौमी असेंबली का हाल ऐसा है, इसीलिए तमाम इदारों का हाल ऐसा है कि ये सूरत हाल रहेगी। टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, ज़रा देखें कौन कौन से बेगैरत कमीने कंजर लोग जो हैं वो टीम के अंदर शामिल किए गए हैं। उन लोगों को जिन लोगों को पता नहीं कितनी दफ़ा चले हुए कारतूस को आजमाया गया है। अच्छा T20 स्क्वाड जो है उसका ज़रा सा जायज़ा ले लेते हैं कि T20 स्क्वाड के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड जो है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है। 15 मेंबर हैं और उसके कप्तान जो है सलमान अली आगा। ये वो शख्सियत ही नहीं है, इसकी वो शख्सियत ही नहीं है। ये एक जोकर टाइप का खिलाड़ी है। जब ये कप्तान नहीं था तो आप अंदाज़ा लगाएं, कोई इसको चमाट मार रहा है, ये अपना दत्तू लेकर जो है हर वक्त मैच हार रहा हो पाकिस्तान, लानत PTV हो, सेमीफाइनल हो, कुछ भी हो, ये अपना दांत लेकर जो है हंसता हुआ जो है बेगैरत, ये जो है हर जगह नमूनागिरी करता हुआ, जोक सुनाता हुआ खिलाड़ियों को नजर आता था। इसको किसी किस्म की कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, ये कोई ऐसी अंदर से वो होती है कि कप्तान की शख्सियत होती है कि एक तरह से सीरियस बंदा होता है। ये जोकर हम लोगों ने एक तरह से रखा हुआ है और आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि इस जोकर को कप्तान बनाया गया है और वनडे के अंदर ये वाइस कैप्टन है। इसका जो है एज अ कप्तान इसको कंटिन्यू किया गया है। अबरार अहमद सिर्फ नाम की हद तक टीम के अंदर शामिल है। फ़हीम अशरफ किसी का बाप इसको ड्रॉप नहीं कर सकता, बेशक कुछ भी कर ले। आखिरी मैच के अंदर इसने 2 विकेटें ली। उससे पहले मैच के अंदर जो दूसरा मैच था पाकिस्तान को जितवाने की इसने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि जो करप्ट लोग होते हैं उनको अल्लाह मियाँ इज्जत नहीं देता और वही उसके साथ हुआ। फ़हीम अशरफ मौजूद है टीम के अंदर, अहमद दानियाल टीम के अंदर मौजूद नहीं है, सलमान मिर्ज़ा टीम के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा अंदाज़ा लगाइए, फ़खर जमान, हारिस रऊफ भी टीम के अंदर वापस आ गया। जैसे मैं आपको बताया टेटिया, इसका मतलब है 200 रन लाजमी बनेंगे, 180-200 रन लाजमी बनेंगे, क्योंकि 60-70 रन तो हारिस रऊफ ही दे देगा। उसके बाद हसन अली भी बहुत सी तवक्कात के बाद वापस आए हैं टीम के अंदर। क्यों इसको ड्रॉप किया गया था, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछे, और क्यों इसको वापस कम बैक करवाया गया है, कोई ये बताएगा कि इसने कौन सी परफॉर्मेंस दी है, क्यों इसको वापस लाया गया है, नहीं पता। हसन नवाज आंखें बंद करके लपाड़ू मारने वाला टीम के अंदर मौजूद है और ग्रूम कर रहा है। ये वाहिद टीम है पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर जो टीम के अंदर नेशनल टीम के अंदर आकर खिलाड़ी ग्रूम कर रहे होते हैं, और जो ए लेवल की क्रिकेट है या फिर अंडर 19 के या फिर अंडर 19 नहीं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर जो है डोमेस्टिक तो होता ही नहीं है, तो फिर बंदा कहाँ से अपनी फॉर्म वापस लेकर आएगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है कि कम बैक भी करना है पाकिस्तानी टीम के अंदर और अपनी फॉर्म को भी पाकिस्तानी टीम के अंदर वापस लाना है। बेशक लानतें पड़ रही हैं, पाकिस्तानी टीम हार रही है, रैंकिंग के अंदर पता नहीं कौन सी पोजीशन के अंदर चली गई है, किसी के फरिश्तों को फिक्र नहीं है। सबसे मेन फिक्र है साया कंपनी के खिलाड़ी टीम के अंदर होने चाहिए, करप्शन का पैसा जो है वो उसको हलाल करना है, और PSL की फ्रेंचाइज, उसमें से 2 फ्रेंचाइज जो हैं लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, कुछ हद तक इस पेशावर ज़ल्मी जो है उसके खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन इन दोनों टीमों के खिलाड़ी और इन तीनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो लाजमी टीम के अंदर होंगे। आप हसीबुल्लाह को नहीं खिलाएंगे, हारिस खेलेगा लाजमी, चाहे वो फॉर्म के अंदर हो ना हो। ये है सूरत हाल पाकिस्तान की क्रिकेट की। अब अंदाज़ा लगाइए कि हसन नवाज़ी मौजूद है, हुसैन तलब किसकी पर्ची है, क्या है, क्यों आया है टीम के अंदर, क्यों ड्रॉप हुआ था, क्या किया है उसने जो उसको कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप करना है, अहमद दानियाल को ड्रॉप करना है, खुशदिल शाह जैसा बेगैरत खिलाड़ी भी टीम के अंदर मौजूद है, मोहम्मद हारिस भी है, मोहम्मद नवाज सीने पे मूंग दलने के लिए आपके और मेरे मौजूद होगा, और उसके अलावा साहबजादा फरहान ना खेलने के लिए टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ है। साइम अयूब किसी का बाप ड्रॉप नहीं कर सकता, चाहे टांग टूटे चाहे कुछ भी टूटे। शाहीन शाह अफरीदी किसी के
फरिश्तों के अंदर हिम्मत नहीं है कि सलमान मिर्ज़ा को खिलाए और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करे। सुफियान मुकीम सेलेक्ट हुआ है ना खेलने के लिए, और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि साहबजादा फरहान सुफियान मुकीम सिर्फ टीम के अंदर रखने के लिए हैं, इनको ना खिलाना है, क्योंकि आखिरी मैच जो है सलमान मिर्ज़ा ने साहबजादा फरहान ने जितवा कर एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान की सेलेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है। लेकिन 50 कर दी, अब इसको तो रखना पड़ेगा टीम के अंदर। तो ये सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बेगैरतों को किसी किस्म की कोई अकल नहीं आई। किसको ड्रॉप करना चाहिए था? किसी की जगह नहीं बनती इनमें से। हसन अली और हाजिर सऊफ को टीम के अंदर शामिल क्यों किया गया है ये नहीं पता। लेकिन आप ये बताएं कि खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, इन लोगों को क्यों तक कंटिन्यू रखा गया है? फ़खर ज़मान को खेलते हुए देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ है कि फ़खर ज़मान उस फॉर्म के अंदर है या उस तरीके का खिलाड़ी है इस वक्त इस पोजीशन के अंदर कि उसको इंटरनेशनल मैचेस खिलाया जाए? अगर कोई अपने तौर पर ज़रा सा अक्ल व शऊर के हिसाब से बात करे तो ये खिलाड़ी जो है वो ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसको जो है इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई और इसका आई साइड का लेवल जो है वो भी थोड़ा ख़राब हुआ है। साइम अयूब भी एज अ कप्तान, एज अ ओपनर जो है वो टीम के अंदर जगह नहीं बना सकता। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 4-5 ओपनर जो हैं टीम के अंदर रखे हुए हैं। हसन नवाज भी ओपनर है, साइम अयूब, फ़खर ज़मान और इसके अलावा मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान। अंदाज़ा लगाइए कि आपने क्या सोचा है पाकिस्तानी टीम के बारे में कि वेस्ट इंडीज़ के दौरे के अंदर आपको क्या तोहफा मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कुत्तों वाली हार है, लानते इनका मुकद्दर बनेगी, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। साया कंपनी जिंदाबाद और फ्रेंचाइजी जिंदाबाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।